गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो हैप्पी वाली मॉर्निंग मेरी कानपुर से आप सबको। शाम को कल बहुत टाइम हो गया था काम करते करते, तो फिर जो है रात में मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई। बाहर किचन के बाहर इतना सारा सब संभाला ना, कूड़ा वूड़ा उठाया, उसको धोया, फिर मैंने उतना ही काम कर पाई, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर कल कर लूँगी क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर थोड़ा सही लगता है, ऐसा ना हो बिस्तर पकड़ लूँ तो फिर दिक्कत हो जाए, है ना। बॉडी में इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा मेरा कम रहता है ना, वो तो ज्ञान और गुरु मिलाना बहुत संग किया, तो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, तो मैं कर लेती हूँ। अब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो फ्रेश हो ली मैं, तो चाय बना रही हूँ। और कल तो ना मैंने फिर डोसा मंगा लिया था हनी से बोल के, कल फिर खाना वाना मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। तो अब मैं उठी हूँ, मैंने चाय बनाई है और जो है दिखाती हूँ। ये मेरी चाय बन रही है, ये अब खौल गई है चाय। ये मैंने लगा लिया है पालक मिला करके, पालक प्याज वगैरह मिला के आटा, इसका बना दूँगी पराठा। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट में पालक का पराठा और चाय हो जाएगी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी है ना, वो बेचारे, उनको ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, डोसा वोसा ये सब, पर ये है कि मजबूरी में वो खा लेते हैं, तो मैं इसलिए पहले उनको बना के दे दूँगी। और हनी तो अभी सो ही रहा है। कल जो है ये सारा मैंने इतना एरिया सब फैला पड़ा था ना, ये सारा साफ किया था, और हनी जो है ये सो रहा है। रूम अभी हमारा सारा ऐसे ही, अभी आज करूँगी। हनी सो रहा है, सब फैला हुआ था, तो हनी फिर सोफे में ही सो गया। तो बस ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। ये उबल गई चाय, अब इसमें डालूँगी दूध। तो ये हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट तैयार, बढ़िया गर्मा गर्म पालक का पराठा और चाय। अब मैं ये नीचे पापा को दे आऊँगी, और ये मैंने अपनी चाय ले ली है। अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, तो ये मैं पहले नीचे पापा को दे आती हूँ, फिर जो है अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। तो हनी उठ गया था, हनी ने और मैंने दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो अब हनी मेरी हेल्प करा रहा था, कंबल वगैरह सब फोल्ड करके रखेगा। और ये जब भी कोई काम करता है तो बहुत ही जॉली है ना, बहुत रोते हुए को भी हंसा देता है। तो बस डांस करके थोड़ा मटक फटक के, मैं कह रही ये मत करो, तो कहता है मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ही करने दो। तो मैंने कहा ठीक है फिर, है ना, अच्छा लगता है काम करने में। सीरियस हो जाओ तो फिर और काम का बोझ बढ़ जाता है, इसलिए हंसी खुशी करते हैं। घूमिए मत, काम कीजिए। तो क्या कर रहे हैं सुबह से? ऐसे तो हो गया। ऐसे नहीं हुआ, रुक जाओ 1 मिनट। अभी ये नीचे अपनी फ्रेंड के पास मिलाया, उसकी रील बनवाया, और ना ऐसे से देरी होती जा रही है। ले डस्टबिन अब इसमें भरेगा कूड़ा। इसमें तो पहले ही भरा है कूड़ा। हाँ, डस्टबिन में कल मैं बहुत सारा कूड़ा निकला था ना, तो मैंने कुछ डस्टबिन में और एक बड़ी पॉलीथीन थी उसमें डाल दिया था। आज हमारा कूड़े वाला भी नहीं आया है, तो अब ये कूड़ा जो है, ये बड़ी वाली एक पॉलीथीन है ना, ये थैली, इसी में भर लो। ये है ना, देखो ये है ना इतनी बड़ी, इसी में आ जाएगा सारा कूड़ा। कूड़ा वाला आया घर से। मैं बता रही कूड़ा वाला कचरा निकाल, कचरा ही खड़ा है, निकालिए इन्हें। तो हमारे घर की हो चुकी है सारी सफाई। ये बैठे हमारे साहबजादे, जिन्होंने आज बहुत मेहनत की। बेचारा वैसे हमेशा ही करता है, घर के कामों की जिम्मेदारी मेरे और बस हनी के ऊपर ही रहती है, तो हम दोनों ही जो है फिर परेशानी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि काम हो जाता है घर का। तो ये सब हमारा सेट हो गया, सब साफ़ सुथरा हो गया। कंबल मैं अभी थोड़ा सा लेट भी ली हूँ, हनी ने भी नहा लिया, और अंदर भी सारा कुछ साफ़ हो गया। लाइट नहीं जल रही इसलिए दिख रहा है। अब हमारा घर एकदम से, लाइट जला देती हूँ थोड़ी सी, दिखने लगेगा, है ना। ये सब साफ़ हो गया बस। अब यहाँ पर जो है ये सब मैंने साफ़ कर दिया, ये सब हनी ने साफ़ कर दिया, यहाँ से हटा दिया था एक्स्ट्रा सारा सामान मैंने। ये हमारा वॉशिंग एरिया है, वॉश बेसिन वगैरह है। ये अलमारी रह गई है, ये वाली है ना, ये इसमें निशान है, इसको फिर मैं करूँगी अब कल। ये हमारे कपड़ों का ढेर, इसके नीचे मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। ये सारे कपड़े वॉश करने हैं, और अंदर भी थोड़े से कपड़े रखे हैं।
अब कपड़े तो ये है कि मशीन में लगा देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, धुल जाएंगे सारे। ये हूँ मैं मैंने भी नहा लिया। अब मुझे बहुत ठंडी लग रही है। नहाने में आज हम लोगों को 3 बज गया था। सुबह वही नाश्ता बनाया था, पालक का पराठा और चाय। अब मैंने थोड़ी सी दाल रख दी है, अब दाल बनाऊंगी, सब्ज़ी नहीं। अब शाम को हनी अभी जा रहा है काम से, अभी शाम को आएगा तो इसके साथ मार्केट जाऊंगी तो सारा सामान लाऊंगी। लिस्ट बनाई है, बहुत सारा सामान लाना है तो सारा सामान लेके आती हूँ। फिर जो है सब अरेंज, बस काम ही करते रहो और क्या है ज़िंदगी। ये संभालो, वो संभालो, ये करो, वो करो। लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ दिल्ली में भी थी ना तो थोड़ा लगा रहता था कि घर बड़ा गंदा हो गया होगा। किचन का बहुत लगता था मुझे, क्योंकि दीपावली में भी साफ़ नहीं कर पाई थी ना। अब ना दिल को तसल्ली कि चलो घर जो है साफ़ सुथरा हो गया। तो आज है 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन। तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं इस दिन से क्योंकि पिछले साल से और इस साल एकदम लाइफ चेंज हो गई मेरी, बिल्कुल चेंज हो गई। पिछली बार मैं 1 जनवरी के बाद इतनी बीमार हो गई थी कि पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने टोटल बेड में थी। तो पिछला साल तो मेरा ऐसा था। अब यही है, समय अच्छा होता है तो बुरा भी आ जाता है, और बुरा होता है तो अच्छा भी आता है। तो मेरे लिए ये साल इस बार अच्छा ही है, और पहले भी अच्छा था, क्योंकि मैं कभी दुख सुख को बुरा मानती ही नहीं हूँ। मेरे लिए दुख बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए, इसलिए मैं कभी दुख को बुरा नहीं मानती हूँ। तो आज है न्यू ईयर, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मुझसे मिलने भी मेरी फ्रेंड्स आई हैं। मेरी फ्रेंड्स सारी कौन है? मेरी सास की सहेलियाँ, मेरी सहेलियाँ तो आज वो सब भी आप लोगों को विश करेंगी। आप भी मिलिए मेरे फ्रेंड सर्कल से कि मैं कहाँ उठती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, है ना। तो मिलवाती हूँ आप सबको भी। मिलिए, ये है हमारी अन्नपूर्णा आंटी तो न्यू ईयर विश नहीं करेंगी सबको? नया साल मुबारक तो बोल दीजिए। नया साल मुबारक हो आप सबको, है ना, जो भी देख रहे हैं। आपकी तो बेटियां भी देखती हैं, उनको भी बोल दीजिए हमारे तरफ से सबको नया साल मुबारक हो भाई। हाँ, फोन से तो देखो बोलेंगे ना, ऐसे वो आपको देख लेंगी ब्लॉग में और भगवान का अनुभव कुछ बताइए। सब ये हम सब सत्संगी हैं, मतलब कि बहुत संग किया है हम लोगों ने अध्यात्म का। तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है ना। तो कुछ भगवान का बताइए। बताइए। भगवान के कुछ शब्द भाई। भगवान तो बहुते हमारे लिए बहुते महान है, जितना उनका बयान करो उतना कम ही है। माता ने हमको बहुत भरपूर दे गई है। अब मिलाते हैं एक और आंटी से ये है हमारी सत्यभामा आंटी। हरिओम, हैप्पी न्यू ईयर। और और बताइए। हाँ भाई, हमारे तो जीवन में सत्संग एक ऐसी धारणा बनी कि हमें लगता ही नहीं कि मैं वो पहले वाली हूँ। मेरा जीवन बदल गया, रहनी बदल गई, और मेरा रहने का स्तर बदल गया। कुछ परिस्थितियाँ थी दिन भर दुखी, अब वो पावर है कि मैं दूसरे के आंसू पोंछने में सक्षम हूँ। तो सत्संग में बंधन है या निर्बंधन हो? नहीं, सत्संग में बंधन है। बंधन ये गुरु का ज्ञान निर्बंधन का है। हाँ, है ना। क्योंकि बंधन में रहेंगे तो कभी अपनी आत्म उन्नति नहीं कर पाएंगे, दूसरे पर निर्भर रहेंगे। इसमें हम अपने अंदर की आवाज को पहचाने, अंदर की आवाज को सुने कि हमारी आत्मा क्या हमको कहती है। क्योंकि आत्मा तो कभी गलत कहता ही नहीं है। तभी देखो बोला भी जाता है ना। कोई ज्यादा दुखी होता है तो कहता है ना, बता नहीं सकते, मेरी आत्मा से आवाज आ रही है। आत्मा से। हाँ, सही बात है। तो बस मन और आत्मा दो होते हैं। मन हमेशा तुमको कुछ नीचे गिरा, लेकिन लेकिन आत्मा दो आवाजें आती हैं, ये करें कि ये करें। जो आत्मा कहती है वो काम सही होता है। तो जब मन की ना सुने, मन की ना सुने। और जब निर्बंधन होकर के स्वतंत्र ज्ञान जब प्राप्त कर लेते हैं तभी उस आत्मा तक पहुँचते हैं। सब आत्मा। हमें तो रश्मि से जो हमें 14 साल, अरे ठीक है। देखो हर कोई साधन माध्यम होता है ना, है ना,
कि जैसे गुरु भी हैं तो माध्यम है ना, ऐसे हमको भी जितना भगवान ने समय दिया तो हम भी एक माध्यम ही बन गए। पर ये है कि माध्यम बनो तो फिर सॉलिड बनो, हाँ वो ट्रेन ना बनो, वो बस ना बनो, वो गाड़ी ना बनो कि आदमी हमेशा वही सोचे कि बस इसके अलावा तो मेरा काम ही नहीं चल सकता। अरे एक गाड़ी के अलावा और बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं, जाके तो देखो और ज्यादा आनंद हमें आएगा। तो लगता है जैसे वो अंदर से एकदम पकड़े है हमको, हाँ हाँ जैसे पकड़े हो अंदर से। गलत करते तो तुरंत सूझी देता है, और जैसे तुरंत समझ देता है, तुरंत से अरे ये तक देता कि ये कपड़े पहन लो। वो हमको कपड़े पहनने के लिए भी बताता है, ये साड़ी पहन लो। कोई होता नहीं हमारे पास, हम अकेले होते हैं। अब ये काम कर लो, अब ये खा लो, ये हमें लगता है वो पल पल साथ में है। हाँ, और हाँ, ये खा लो, और जो लाने वाला है ना, वो भी तो जो लाया है उसी में से तो आप, और फिर जो लाने के बाद जो बेचने वाला है, बेचने से पहले जो बोने वाला है, हाँ तो कितना प्रोसेस होता है उस चीज को आप तक पहुंचने के पहले लिए, है कितनी गंदी आदत थी। वो त्योहार आता था तो पिछले उन याद करते थे जो चला गया जीवन से, उसकी यादें करके हाँ वो करते थे, हाँ ये करते थे। आज वर्तमान में जो पुरुषार्थ करके मेहनत करके सारे साधन जुटाता है और हमको सुखी करा, हमारा पेट भरता, उसको धन्यवाद बोले, उसको थैंक यू बोले। और वो फोटो से थाली थोड़ी निकलेगी। हाँ पहले अज्ञान में तो फोटो देख के रोते थे कि, लेकिन थाली फोटो से नहीं निकलेगी। थाली तो जीते जागते व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होगी। फोटो से नहीं हुआ, अपने ये समझ अब आई है। पहले फोटो को सोचते थे कि यही हमारे सर में, अरे नहीं नहीं भाई, उनका रोल खत्म। वो भजन है ना, हंसा निकल गयो पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गयो पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो बस ये हंसा रूपी जीव पिंजरे से निकल जाएगा, खाली तस्वीरें रहेंगी। इसलिए हम खाली तस्वीर में तस्वीरें बस जितने दिन है उसको गुरु खुशी के से गुरु के ज्ञान से हम इन खाली तस्वीरों में ऐसे रंग भर दें कि उन रंगों की महक हम वहाँ उस ईश्वर तक पहुंचाएं। संसार में ना बिखेरे उन रंगों को, ईश्वर तक केवल ईश्वर से मिलके, उस रंग से रंग मिलके एक हो जाए। यही सत्संग आज का बढ़िया सा हो गया। तो सबको एक बार फिर से हरिओम। हरिओम, आप हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। सबके बाल बच्चे खूब नया साल खुशहाल बिताएं। तो हम सब बहुत रोगी थे बहुत रोगी थे। तो आज गुरु का संग किया और सच्ची कृपा प्राप्त की, तो सारे रोग जो है दूर हो गए, हम निरोगी हो गए, मस्त हो गए। उम्र के बावजूद नयापन है। हाँ नयापन है ना। 70 साल के होके लगता 17 साल के हैं। 17 साल के है ना। और फिर मेरी लाइफ तो देखो कितना चेंज हो गया है ना। तो हर एक की लाइफ में चेंज है, पर बस है कि हम उस गुरु भगवान की, गुरु की कृपा प्राप्त करके उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करेंगे ना, तभी तो नए नए और पुराने में रुलते ढुलते थे। हाँ फायदा कुछ नहीं निकलता था उससे। हाँ, हर रोग की औषधि सतगुरु जी, एक साचा नाम तुम्हारा है। हर रोग की औषधि सतगुरु जी, एक साचा नाम तुम्हारा है। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो साचा हो और साचा नाम दे, साची औषधि दे, साची औषधि, तभी रोग के अनुसार तभी रोग दूर होंगे। अगर गुरु साचा नहीं है तो नकली दवा, डुप्लीकेट दवा बहुत मिलती है। दर्द पेट में है और दवा उसने दे दी हमको, पूरे जीवन कभी भी ठीक नहीं होगे। नहीं ठीक होंगे बहुत। तो मिलते हैं सबसे फिर बाद में। ऐसे मेरी और भी फ्रेंड आएंगी ना, ये सब मेरी फ्रेंड हैं। और क्या, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। तो फिर हम सबको मिलाएंगे। तो टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं।